अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो आजकल ना वीडियोस बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। व्यूज़ ही नहीं आ रहे, अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आ रहे। और ना सब और व्यूज़ तो बिल्कुल नहीं आ रहे। और ऊपर से अब वॉच टाइम नहीं आता ना, जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वॉच टाइम नहीं आता। तो ये जो डॉलर्स का वो आता है, लेकिन अभी तक हम कहते हैं कि जब ना $10 हो जाते हैं ना तो पिन तब आती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से मेरे $10 करवा दें ताकि पिन आ जाए तो टेंशन हल्की हो जाए। ये रूम देखे मेरा वैसा का वैसा ही सजा हुआ है। तो सब लोग कमेंट्स में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा मुझे कि अब तक और थोड़े रिलेटिव है थोड़े मेरे, उन्होंने पूछा कि अब तक आपका रूम वैसा का वैसा ही सजा हुआ है। तो ये रूम बलून और इस बार ना एक भी बलून नहीं फटा। 14 अगस्त की जब हमने 14 अगस्त के लिए हमने जब सेटअप रेडी किया था ना, तो तब इतने सारे बलून फट रहे थे, जैसे ही फुलाते जा रहे थे बलून फट रहे थे। मगर इस बार एक भी बलून नहीं फटा। और अभी तक ना देखिए वैसे के वैसे सारे बलून वैसे के वैसे ही पड़े हैं। और बच्चे मेरे बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। हाँ, आते हैं, खेलते हैं। और शीज़ा तो जो है ना रात को सोती भी इसी में है। शीज़ा रात को इसी में सोती है। वो कहती है मम्मा मैं यहाँ ही सोऊंगी। तो शीज़ा और सुहाना दोनों यहीं सोती है। जब से बना हुआ है ना, वरना तो शीज़ा मेरे बिना तो शीज़ा को नींद ही नहीं आती। लेकिन अब जब से ये बना के रखा है तो शीज़ा को यहीं मज़ा आता है, यहीं पे सोती है। तो बच्चे नहीं छेड़ते। और वैसे मेरे बच्चे सुबह उठ के तो ना 12 बजे स्कूल चले जाते हैं। और उसके बाद तो डायरेक्टली आते ही 7 बजे हैं। 7 बजे आते हैं तो फिर ट्यूशन पढ़ते हैं। ट्यूशन पढ़ के तो फिर थोड़ी देर टीवी वगैरह देखते हैं। तो बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता। अब वॉच टाइम का तो मुझे नहीं पता, बट ये समझ नहीं आ रहा कि ये डॉलर वाला सिस्टम क्या है। तो बस बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे थे। तो किसी दिन 15 आते हैं, तो किसी दिन 35 आते हैं, तो किसी दिन 20 भी आते हैं। बहुत ज़्यादा कम आते हैं। कल की जो वीडियो डाली तो उस पर भी बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ थे, बहुत कम व्यूज़ थे। तो अब क्या कर सकते हैं। तो बस ये इतना अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है कि चैनल जैसे जैसे मोनेटाइज हो गया। वरना तो लोग चैनल ख़रीदते हैं पैसे देके, बना काफ़ी सारे लोग चैनल्स भी बेचते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि चैनल्स कैसे बेचते हैं ये वो। तो चैनल्स बेचते हैं, चैनल्स ख़रीदते हैं ये वो। लेकिन चलो जो भी है अल्लाह का शुक्र है। और वैसे भी अब तो 1 डेढ़ महीने में रमज़ान आने वाला है। तो इंशाल्लाह तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाऊंगी। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि अपनी डेली की रूटीन ना तोड़ूं। तो जिन का न्यू चैनल है तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी डेली की रूटीन ना तोड़ें। वीडियो रोज़ाना कैसी भी एक वीडियो ज़रूर डालें। अब मैं पहले यही कहती थी ना कि टॉपिक, लेकिन टॉपिक ना हो तो भी ना कोई भी वीडियो ज़रूर डालें। लाजमी नहीं है कि टॉपिक के लिए, अक्सर लोग कहते हैं ना कि आपका तो ये टॉपिक अच्छा नहीं था वो ये। लेकिन टॉपिक की खैर कोई बात नहीं है, टॉपिक हो चाहे ना हो तो आपको वीडियो ज़रूर डालनी है। क्योंकि मैंने इतनी सारी रिसर्च की, इतनी सारी यूट्यूब की वीडियो देखी, तो किसी का भी ना टॉपिक तो नहीं होता। कभी टॉपिक होता भी तो कभी नहीं। तो वैसे यूट्यूब पे कुछ ख़ास नहीं है कि आपके पास टॉपिक हो तो वीडियो बनाएगा। तो यूट्यूब तो एक टाइम पास का चैनल है। क्योंकि आजकल लोग जो है ना कि फिल्म से ड्रामे वगैरह देख देख के बोर हो चुके हैं। और तो आजकल ना ये कहूँगी पहले के दौर में ऐसा होता था कि लोग कहते थे कि हमें ना है ना मॉडलिंग में चांस मिल जाए। बेचारे बहुत सारी मेहनत करते थे, मॉडलिंग में चांस मिल जाए या तो उसमें जाते थे टीवी में आने के लिए। लेकिन जैसे कि वकार धक्का का शो है, कितनी सारी पब्लिक जमा होकर जाते थे। लेकिन आजकल का दौर वो नहीं है। आजकल तो ये है कि अपना चैनल्स बनाओ, अपनी आईडी बनाओ टिकटॉक की, और जो फन दिखाना है, जो कुछ भी दिखाना है, आप ना ये कह रही थी कि अपना चैनल्स बनाओ, अपनी आईडी बनाओ, उस पर आप लोग का जो दिल करता है वो करो। किसी के पास जाने से, रिक्वेस्ट करने से, धक्के खाने से बेहतर है इसके ऊपर आप करो। कामयाबी मिलने वाली होगी तो यहीं से चांस मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना टिकटॉक से भी मशहूर हुए, टिकटॉक से उठे गए। तो बहुत सारे, और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपको ना फिल्में बनाने का शौक़ है, आपको फिल्म का चांस मिले तो
प्यारे प्यारे भाइयों और ना मेरे प्यारे प्यारे व्यूज़ फ्रेंड्स। तो मुझे कोई शौक़ नहीं है फ़िल्मों में काम करने का, और वैसे फ़िल्मों में काम करने जिसमें हुए, और मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कि मैं फ़िल्मों में काम करूँ या टीवी में आऊँ, नहीं है। मेरा शौक़ इतना ही है, तो ये सवाल आप लोग मुझसे मत किया करें। मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कि मैं फ़िल्म में काम करूँ, मैं बड़ी ये बनूँ वो बनूँ, इतनी बड़ी बड़ी नहीं है ख्वाहिशें हमारी, छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं जो कि अल्लाह ने पूरी की है और नहीं है। और जो मुझे ये एडवाइस देते हैं ना, तो वो खुद जाके फ़िल्म में काम कर लें। मेरा अपना चैनल है, अपने चैनल पे मेरा नाम है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, बस यही मेरा सब कुछ है। मुझे कोई नया शौक़ नहीं है कि मैं फ़िल्मों में काम करूँ ये वो ना। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि अब तो गिफ्ट पे भी हमारे बहुत सारी बातें होती कि आपके शोहर ने आपको रिंग गोल्ड की रिंग दी, तो इतनी सारी फालतू की ना लोगों की बस क्या कहते, इतने ज़्यादा व्लॉग में मैं समझा समझा के थक गई, लेकिन लोगों की बकवास ही नहीं कम होती। असल में ना ये इनकी फालतू की बकवास नहीं होती, इनका जेलिसपन होता है, ये झल रहे होते हैं, जल रहे होते हैं। आप सबसे ज़्यादा ना अपनी इज्जत का ख्याल ना एक वाइफ के लिहाज से अपने हस्बैंड को ही होता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इसकी वाइफ का कैरेक्टर ऐसा वैसा हो। तो क्योंकि ना वाइफ की वजह से हस्बैंड का नाम होता है। अगर वाइफ की अच्छी हरकतें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी मोहल्ले में आस पड़ोस से बातें उठेंगी, तो इससे ना हस्बैंड को सुननी पड़ती है। तो कोई भी नहीं चाहेगा, तो जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड भी नहीं चाहते, और हम कोई अल्लाह का शुक्र है ऐसी वैसे हरकत भी नहीं करते। लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ है। वैलेंटाइन डे की ड्रेस पहनी तो उस पर भी लोगों ने इतनी सारी बातें बनाई। यही चीज़ यही कपड़े आप लोग फिल्मों में टीवी ड्रामों में आप लोग शौक से देखते हो। चीज़ यही कपड़े आप फिल्मों में टीवी ड्रामों में आप बहुत ज़्यादा शौक से देख रहे होते हो, और यही चीज़ हम करें तो आप लोग को पता नहीं क्यों मिर्ची लग जाती, इतनी जलन पता नहीं क्यों हो जाती है। ये चीज़ हम करें भाई, मैंने तो 10 बार कहा है कि जो इंसान जो कुछ करता है उसका पूछना उसी से होगा, उसका हिसाब किताब उसी से होगा। तो आप लोग क्यों उस बात को नहीं समझ जाते, समझ जाएं भाई। लेकिन आप लोग नहीं समझते तो मैं भी नहीं समझूंगी, जो मेरे दिल में आ रहा है तो वो कर रही हूँ, और मेरे हाथ तो मैं उनके लिए करती हूँ बस, और क्या कहना चाहूँ। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि जिनके और चैनल्स बनाओ, मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द चैनल्स बनाओ, और चैनल्स में कोई वो नहीं है कि कोई मौजू चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, नहीं नहीं, कोई टॉपिक वॉपिक नहीं। मैं इतनी सारी वीडियोस देखती हूँ तो जिसमें तो बस फजूल की बातें होती हैं, बस फजूल की बातें होती हैं। तो अब तो मैंने भी सोचा कि टॉपिक के लिए नो टेंशन, क्योंकि कितने सारे दिन मेरे जो यूँ ज़ाया हो रहे होते हैं ना, कभी कभार तो टॉपिक की वजह से नहीं बनाती हूँ कि टॉपिक नहीं है, तो चलो मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ बस टॉपिक की वजह से। लेकिन अब मैंने सोचा टॉपिक हो ना हो, तो मैं आप लोग के कमेंट्स में से जो कमेंट्स मुझे अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा है कि अपने फ्रेंड्स के कमेंट्स में से जो कमेंट्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो हर रोज़ मैं उसी के कमेंट्स पे वीडियो बनाऊंगी, उसी के कमेंट्स के हिसाब से टॉकिंग करूंगी, उसी के कमेंट्स को मैं ना उसी के कमेंट्स को मैं टॉपिक बना के उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो बहुत सारे लोग तो ये बस एक सवाल आप लोग का पूरा नहीं होता है। मेरे काफ़ी सारे इंडिया के फैंस हैं जो कि साड़ी का कहते हैं। तो इंशाल्लाह इस ईद पे या तो जो हमारे यहाँ पार्टी होने वाली है तो उस पर मैं साड़ी ज़रूर पहनूँगी इंशाल्लाह। आप सब लोगों की ये ख्वाहिश पूरी कर दूँगी कि मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ। वैसे तो साड़ी में मैं अच्छी नहीं लगूँगी, क्योंकि साड़ी ना तब अच्छी लगती है जब इंसान का फिगर ना थोड़ा बहुत स्लिम हो और कद अच्छा भला हो। तो मेरा कद ज़्यादा छोटा भी नहीं है बट नॉर्मल है, जैसे लेडीज़ का कद नॉर्मल चाहिए। हाँ, इतना मेरी हाइट वैसे इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि मैं अपने ना हस्बैंड के शोल्डर पे आती हूँ। वैसे भी ऐसी होनी चाहिए कि हस्बैंड के शोल्डर पे आए तो बात ख़त्म हो जाती है। तो मैं भी उनके शोल्डर पे आती हूँ। अक्सर वक्त मुझे सब कहते हैं कि तुम्हारा कद इतना ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा है कद। तो खैर इतना भी छोटा नहीं है, मैं उनके शोल्डर पे आती हूँ तो ये बहुत हो जाता है। और अब पार्टी के साथ साथ एक और ज़िम्मेदारी भी है, जो कि बच्चों के पेपर्स। अब तो बच्चों के लॉन्ग टेस्ट चल रहे हैं, तो अभी बच्चे आएंगे, मुझे ट्यूशन भी लेनी है इनकी। तो बच्चों के काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लॉन्ग टेस्ट चल रहे हैं, तो उनकी तैयारी तो अच्छी खासी हुई है, लेकिन फिर भी ना बच्चे हैं, जहन से निकल जाता है, तो उनको रिपीट करवाना पड़ता है, कभी कभार भूल भी जाते हैं। और आज देखिए मेरी वीडियो में बिल्कुल भी आवाज़ मेरे सिवा, और मलिया भी नहीं है। मलिया भी ना अपने पापा के साथ जा चुकी है। तो मलिया होती है ना, मलिया की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है, जिससे ना बहुत मलिया डिस्टर्ब करती है। हाँ, मुझे खुद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना मलिया पे चीख चीख के थक जाती हूँ। 2 बच्चे मेरे हैं, मेरी बात सुन लेते। मलिया है कि मजा है मेरी बात सुन जाए, मलिया बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनती। और वैसे ही ना बच्चों में से ऐसा एक ज़िद्दी बच्चा होता है जो कि किसी की बात नहीं सुनता। तो हमारे घर में भी है मलिया, हालांकि शीज़ा और सुहाना जो के हैं वो बात सुन लेती है, मेरी बात मान भी लेती है।
और शीज़ा तो कोई शरारत ही नहीं करती है बिल्कुल भी, वो तो अच्छी खासी रहती है। बस उसे थोड़ा डांट भी दो तो वो रोज़ आती है, तो मार खाने की तो बात दूर रही, बहुत ज़्यादा डरती है। और सुहाना सुहाना तो एक बार बोलो नहीं मानेगी, दूसरी बार बोलो सुहाना मुँह से नहीं मानती, सुहाना हाथों से मानती है। तो सुहाना को मुझे हाथों से समझाना पड़ता है। एक सुहाना ही है जो कि बहुत ज़्यादा मार खाती है घर में, और वो भी मेरी खाती है। अलबत्ता शीज़ा नहीं, शीज़ा बहुत ही ज़्यादा मासूम है मेरी बेटी। और शीज़ा के लॉन्ग टेस्ट तो हो चुके हैं, अब हैं सुहाना के लॉन्ग टेस्ट। तो सुहाना के हो रहे हैं, तो बस अच्छे से हो जाए तो टेंशन हल्की हो जाती है। मैं ना बहुत ज़्यादा अपने सर पे ले लेती हूँ। हालांकि इनके पापा कहते हैं कि अब इनकी क्लास कोई इतनी बड़ी थोड़ी ना है जो आप इतना ना हाइपर हो जाती हो। तो बस मैं कहती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करा रही हूँ तो बच्चे सही नंबर पे भी आने चाहिए ना। को एक न्यू बात पता चली, अब 14 फरवरी का जो दिन होता है ना, तो उस दिन को हम लोग ना हिजाब डे के नाम से मनाएंगे। 14 फरवरी का दिन हिजाब डे के, मैंने भी देखा अब ये देखे ना नए नए बिला वजह की फालतू की पंचायत। अभी ना पता है कहते हैं कि इस्लाम में ना किसी को ज़बरदस्ती ले आओ, ज़बरदस्ती की इबादत कराओ ना, और अगर अगले बंदे का दिल ना हो ना तो इबादत कबूल नहीं होती है। अब बंदा खुद से करे, दिल से करे ना, तो वो चीज़ कबूल होती है, उससे अल्लाह ताला भी कबूल फरमाते हैं। अब ज़बरदस्ती की कोई भी चीज़ ना कहते हैं कि नहीं कबूल होती है। जो कि मौलाना तारिक जमील साहब है, वो बहुत अच्छे से उनकी वीडियोस हम देखते हैं, वो बहुत अच्छे से कहते हैं कि मैं ना दीन को इतना मुश्किल ना बनाओ। दीन में ना वो किसी को भी मतलब कन्वर्ट कर रहे होते तो वो डायरेक्टली नहीं कहते कि आप फिल्म छोड़ दो, गाना बजाना छोड़ दो, ये वो नहीं कहते इस तरह से डायरेक्ट। यानी कि तो मेरे कहने का मतलब ये कि इंसान को ना आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाती है। अब देख लें, हम भी ना 5 वक़्त के नमाजी नहीं हैं, शायद आप में से भी कोई ना होगा बिल्कुल, वो बिल्कुल भी ना हम में से कोई भी ना प्रॉपर इस्लाम के तौर तरीके पे नहीं चल रहा है। तो बस अब यही कहेंगे कि बस अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की राह में जाने की। तो बस ज़बरदस्ती किसी के साथ हमें नहीं करनी चाहिए। ज़बरदस्ती करने पे हम पे भी गुनाह है, और अगला बंदा जो ज़बरदस्ती की इबादत करता है तो उस पर भी ज़ाहिर सी बस जो दिल से की गई दुआ, दिल से की गई इबादत, तो वही कबूल फरमाते हैं अल्लाह ताला। तो बस अब यही कहना था कि अब 14 फरवरी को जो है ना हिजाब डे मनाएंगे हम लोग। कोई रेड ड्रेस, रेड कपड़े कोई ना पहने, लेकिन सुनता कौन है हमारे यहाँ। हिजाब डे हो चाहे कोई भी डे हो, लेकिन करेंगे वो लोग जो कि लोगों का दिल करता है। अब हमने वैलेंटाइन डे, तो मैंने आप लोग से पहले कहा था कि वैलेंटाइन डे का दिन जो है, इस दिन हमने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखा था, तो हम लोग ना बेसिकली वो दिन भी मनाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने समझा नहीं। तो एक एक ने पकड़ पकड़ के कहा कि तो वाह इतना गुनाह होता है, आपने वैलेंटाइन डे मनाया, इतना गुनाह होता है। हमने वैलेंटाइन डे मना लिया तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इश्यूज उठाए कि ये वैलेंटाइन डे मनाया आपने, वो इतना ज़्यादा गुनाह होता है। जब आपको पता है गुनाह होता है, हमें पता है, तो आप लोग को क्या ज़रूरत है सामने से हमें आके कहने की। तो बहुत ही ज़्यादा बस लोगों के अब ये बात नहीं है कि लोगों का दिल नहीं करता, सबका दिल कर रहा होता है कि हम भी ये करें, लेकिन कुछ लोग ना किसी वजूहत से नहीं कर पाते। कुछ बस कोई बहुत सी वजह होती है कि लोग नहीं कर पाते, तो फिर दूसरों में से बस दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं कि दूसरों की टांगें खींचे। अब टिकटॉक पे तो मैंने देखा कि पूरी टिकटॉक भरी पड़ी थी। मैंने नहीं देखा कि कोई टिकटॉक में क्रिश्चियन मना रहा था, बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोगों को देखा कि सब मना रहे थे। तो अब क्या हो जाता, माना कि ये त्यौहार ना क्रिश्चियनों का त्यौहार है, ये त्यौहार क्रिश्चियनों का, जब हमारा रमज़ान होता है ना तो क्रिश्चियन हमारे, तो वो लोग ये तो नहीं कहते ना कि नहीं नहीं हम रमज़ान का नाम नहीं लेते, बहुत ज़्यादा गुनाह है। हालांकि हमारे जो रमज़ान का महीना है ना उसका सब एहतराम करते हैं, हिंदू भी एहतराम करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, सब एहतराम करते हैं। तो बस वो तब वो लोग ये नहीं कहते तो नहीं 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 ये इनका त्यौहार है, हमें नहीं मनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुनाह है। हमारी ईद होती है तो हमें वो ईद विश कर रहे होते हैं। क्रिश्चियन हमारे यहाँ बहुत सारे रहते हैं। अब क्रिश्चियनों की ईद थी, थोड़ा सा उनको बस हैप्पी क्रिसमस कह दिया, तो उसमें भी लोगों ने उनको देखना चाहिए गुनाह होता है। तो इस्लाम पे चलना है, तो फिर इस्लाम तो हमारा बहुत ज़्यादा, आप लोग किसी को तनकीद ना करें। अब लोगों की तो रोज़ की आदत है, खैर हम करेंगे अपनी बातें। तो अब तो टॉपिक पे नहीं, तो आप लोग मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। अब जिसका कमेंट्स मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसका नाम लेके उसी कमेंट्स पे मैं वीडियो बनाऊँगी। तो टॉपिक को छोड़ के उसी के कमेंट्स पे वीडियो बनाऊँगी। सो प्लीज़ अच्छे से अच्छे कमेंट्स कीजिएगा मुझे। और सजेशन जब भी मांगती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप घर के काम की वीडियो बनाएं, तो मैं घर के काम की वीडियो नहीं बनाती। झाड़ू लगाते हुए, पोछा मारते हुए ऐसी वीडियो में नहीं बना सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसी वीडियो बनाना कि मैं अपना काम करते हुए किसी को दिखाऊं, काम करते हुए। दूसरा एक्सरसाइज तो मुझे करनी है घर की सफाई, और अब आने वाले हैं बच्चे भी, तो बच्चों को पढ़ाना है ट्यूशन।
तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट्स करें। तो अब जिसका कमेंट्स मुझे बेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा, तो मैं उसी के कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी, उसी के कमेंट्स पे वीडियो बनाऊँगी। और अब आ चुके हैं बच्चे मेरे, दरवाजे पे नॉक हुआ है, तो इसके साथ ही लेंगे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।